दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं एकदम इंग्लिश बेसिक से। एकदम इंग्लिश हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे, एकदम शुरू से। जिसको कुछ भी नहीं आता हो, ज़ीरो एकदम कुछ भी ना आता हो उसको वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग एकदम ज़ीरो से लेके एकदम एडवांस लेवल तक हम लोग इंग्लिश लेके चलेंगे। यहाँ पे आपको होमवर्क भी मिलेगा, डेली वर्ड मीनिंग याद करने को मिलेगा, और जो चीज़ हो सकेगी वो चीज़ मैं याद करने के लिए आपको ज़रूर दूँगा। आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, जैसे हर चीज़ का बेस होता है, जैसे गणित की मैथ की बेस है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 गिनती होती है, वैसे इंग्लिश का बेस आप लोगों ने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ये सबसे बेस है। ये इंग्लिश का सबसे बेसिक पॉइंट है। मतलब सारी इंग्लिश जितनी भी इंग्लिश आज तक आपने पढ़ी हो या नहीं भी पढ़ी हो, या आज तक जितनी भी इंग्लिश बनी है सब इसी पे बनी है। ये ए से लेके जेड तक के ये इंग्लिश के लेटर है। और ये लेटर कितने होते हैं? ये लेटर होते हैं 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर, मतलब 26 लेटर होते हैं। ठीक, ये एक को, ये पूरे सबको लेटर नहीं बोला जा रहा है। ये ए जो है ये एक लेटर है, बी जो है ये एक लेटर है, सी जो है ये एक लेटर है, डी जो है ये लेटर है, ये सारा यहाँ तक के जेड जो है ये लेटर है, वाई एक अलग लेटर है, एक्स अलग लेटर है, डब्ल्यू अलग लेटर है, टी जो है अलग लेटर है, के जो है अलग लेटर है, एम जो है अलग लेटर है, पी अलग लेटर है। ये सारे अलग अलग लेटर है। ये टोटल मिला के कितने हैं? 26 लेटर हैं। अब एक बात सुनिए सॉरी, देखिए ये अलग लेटर 26 लेटर होगा। ठीक, इसमें एक वॉवेल होता है और एक कॉन्सोनेंट होता है। जैसे हिंदी में आपने व्यंजन और स्वर पढ़ा होगा, वैसे ही इसमें एक वॉवेल होता है, इसमें कुछ वॉवेल होते हैं, और इन 26 लेटर में कुछ वॉवेल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल कितने होते हैं? VOWEL। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल होते हैं A E I O U। ये 5 वॉवेल होते हैं। ये ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर में कितने वॉवेल होते हैं हमारे? AEIOU। ये 5 वॉवेल होते हैं। ठीक, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं 21। मतलब कि AEIOU ये सब वॉवेल हो गए। ठीक, और इनके अलावा जितने ही बचे वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। मतलब 21 बाकी लेटर जितने भी हैं, अब क्योंकि लिखेंगे नहीं सबको, टाइम लगेगा ज़्यादा, तो जो 21 लेटर बाकी के जो बचे हैं इनको छोड़ के वो सब क्या हुए? वो सब कॉन्सोनेंट हुए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए B हो गया, F हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, T हो गया। ये सब क्या है? ये सब कॉन्सोनेंट है। और वॉवेल कितने हुए? 5 हुए। और मतलब 5 हुए तो 26 में जब 5 हटा देंगे तो 21 मतलब 21 बचे। तो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ ठीक। और अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये सब क्या हुआ थे? ये सब क्या थे? ये सब लेटर थे। ठीक ना, अलग अलग लेटर थे ये सब। ठीक, इन्हीं लेटर से वर्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड। जैसे APPLE, एप्पल, इसका मतलब होता क्या है? सेब। BAT, बैट। बैट मतलब होता है बल्ला, क्रिकेट वाला बल्ला होता है। मान लीजिए 3 नंबर कैट मतलब होती है बिल्ली। मान लीजिए AGRA, आगरा मतलब शहर का नाम है आगरा।
बुक, BOOK, बुक। बुक किताब का नाम है कि कोई किताब, मतलब बुक मतलब किताब होता है। मतलब इन 26 लेटर में मेरा कहने का क्या मतलब है, ये देखिए जैसे एप्पल है, एप्पल में एप्पल कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है, ये देखिए एप्पल एक ए है, एक पी है, एक और पी है, एक एल है और एक ई है। एप्पल कितने लेटर से बन बना है, अब एप्पल 5 लेटर से मिलकर बना है, जैसे 1 2 3 4 5, टोटल कितने लेटर हुए, 5 लेटर हुए। बैट, BAT, बैट। बैट कितने कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है, बी, एक ए है और एक टी है। बैट 1 2 3, 3 लेटर से मिलकर बना हुआ है। 3 नंबर, जैसे बुक ले लीजिए, बुक, बुक में का बी, एक और ओ है, एक और ओ है, ओके, BOOK, बुक। बुक कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4, मतलब ये सब अलग लेटर से मिलकर बने हैं। ये 4 लेटर से, ये 3 और ये 5 लेटर से मिलकर बना है। ये 3 लेटर से और ये 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है। मान लीजिए किसी का नाम ले लीजिए, सीता, सीता का SITA, सीता। सीता के कितने लेटर से मिलकर बनी, सीता का जो नाम है वो कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3 4, 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है। मतलब सब अलग अलग लेटर से मिलके कुछ वर्ड बनते हैं। ये सब क्या है, ये सब वर्ड है, ये नाम हो गया। बाकी सब क्या है, ये सब क्या है, ये वर्ड है, वर्ड। और वर्ड किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आपको हर चीज़ का, जैसे मैं जो बनवा रहा हूँ इंग्लिश का, आपको हर चीज़ का ना नोट्स लिखना पड़ेगा। आपको नोट्स बनाना है और आपको अपनी कॉपी में लिखना है सब चीज़, जैसे मैं लिखवाता हूँ, जैसे जो चीज़ लिखवाता हूँ, और जो चीज़ याद करने को बोल दूँ वो चीज़ आपको याद करना है। अगर आप डेली मेरी क्लास देखते रहे और डेली जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आप याद करते रहे और करते रहे हर उसी की, तो आपको इंग्लिश में कोई नहीं पकड़ सकता। तो आप देखिए, जैसे वर्ड, वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ड को, यहाँ पे मैं सब चीज़ समझाऊंगा जिसको नहीं आता इंग्लिश का वर्ड, मतलब इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों में समझाऊंगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड को कहते हैं शब्द, ठीक है, शब्द। जैसे हिंदी में एप्पल को सेब बोलते हैं, बैट को बल्ला बोलते हैं, और कैट को बिल्ली बोलते हैं, आगरा को आगरा नाम है, शहर का नाम है, और बुक किताब, ठीक। देखिए दोस्तों, लेटर से वर्ड बनता है, मतलब जो 26 लेटर ऊपर हमने दिए हैं, इन लेटरों में से जो भी लेटर मिला के वर्ड बनता है, ठीक है, शब्द बनते हैं, ठीक। और शब्द कब बनते हैं, 2 शर्तें ज़रूरी होना है। एक तो इन्हीं वर्ड्स में से, क्या नाम है, इन्हीं लेटर में से ये वर्ड बनेगा। दूसरी, उस वर्ड जो वर्ड बनेगा उसका मीनिंग होना चाहिए, मतलब कोई अर्थ होना चाहिए। मीनिंग, वर्ड मीनिंग सुना है ना हमने, तो वर्ड मीनिंग मतलब अर्थ। जैसे एप्पल हमने लिखा था, एप्पल देखिए हमने लिखा था, एप्पल लिखा था, तो एप्पल का मीनिंग था ना सेब। बल्ला लिखा था, बैट लिखा था, बैट का मतलब मीनिंग था ना बल्ला। कैट लिखा था, कैट का मीनिंग था ना बिल्ली। आगरा का आगरा होता है। बुक का लिखे थे, बुक का मीनिंग होता है किताब। मतलब कुल मिला के जो आप लेटर से मिल के बनाएंगे उनका इंग्लिश जो बनना चाहिए, जो वर्ड बनना चाहिए, शब्द बनना चाहिए, जो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, मतलब होना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए ये नहीं, ये मान लीजिए APZE, ये APZE ये कुछ ये लिख दिया, और आप कहें कि अरे यार आपने तो कहा है कि क्या नाम है वर्ड से मिल के बनने, मतलब लेटर से मिल के वर्ड बनता है, तो हमने लेटर मिला दिया। अब कहाँ ये बना वर्ड, ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका कोई ये बना। एक नियम तो आपने मान लिया, एक शर्त तो, कि 2 शर्त मैंने बताई थी ना, कि एक तो लेटर से मिल के बनना चाहिए वर्ड, ठीक, और उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो पहली वाली शर्त तो चलो लेटर से मिल के बन गया ये, ठीक। मगर दूसरा जो शर्त है वर्ड की, कि उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ मतलब होना चाहिए। तो APZE इसका कुछ मतलब है,
इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब पहली शर्त तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जब वर्ड उसे वर्ड शब्द मतलब कहते हैं जो लेटर मतलब आप जानते हैं ना, ए से लेकर जेड तक के सब लेटर होते हैं, जो लेटर से मिलकर बने हो और उनका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक, अर्थ निकलता हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए, जैसे ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, ठीक, पहला। दूसरा आप लिख लीजिए एग्जाम्पल, क्लास, CLASS, क्लास मतलब होता है कक्षा। और तीसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए बनाना, BANANA, बनाना मतलब होता है केला, ठीक। तो ये 3 एग्जाम्पल ATC हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि जो लेटर हैं, जो 26 लेटर हैं, उन 26 लेटर से मिल के वर्ड बनते हैं। और वर्ड के 2 नियम होते हैं। पहला तो जो उन लेटर से मिल के बनेगा, और दूसरा नियम क्या होता है कि उस जो वर्ड बनेगा उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, कोई मीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, वर्ड शब्द, उसे वर्ड कहते हैं जो लेटर से मिलकर बने हो और उनका कोई अर्थ निकलता हो। एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल सुंदर, क्लास कक्षा, और बनाना केला, ठीक है। और कुछ भी ऐसे लिख देते तो वो वर्ड नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, ऐसे 2 वर्ड होते हैं जो सिंगल ही होंगे, वो सिंगल आएंगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे कहीं लिख दिया, कहीं आ जाए BCD, एक मतलब सिर्फ एक अकेले लिख के आ जाए कहीं भी, तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा, या किसी वर्ड नहीं कहलाएगा। इसके साथ कम से कम 2 चीज़ और दो होने चाहिए लेटर, तब जाके कोई वर्ड बन सकता है। नहीं तो ये अकेले अगर कहीं आ जाएंगे तो ये सिर्फ लेटर ही कहलाएंगे, ना कि वर्ड कहलाएंगे, ठीक है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक। दोस्तों देखिए, आपको याद क्या करना है, आज के लिए इतना ही है। मगर आपको याद करने के लिए क्या है, पहली बात तो आपको वॉवेल देखना है। ए से लेकर जेड तक में वॉवेल कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि AEIOU होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, ये टोटल 5 होते हैं, ठीक। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। बाकी के जो AEIOU को छोड़ के जितने भी होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। दूसरी बात, आपको वर्ड के समझ डेफिनेशन, जो परिभाषा मैंने लिखी है, पहली बार आपको समझ में आ जाना चाहिए बस। बाकी आप ये याद करें ना करें वो बात की बात है, मगर आपको बस समझ में आना चाहिए। आपको नोट्स में अपने लिखना है, मगर ये क्या क्या लिखना है आपको ये वर्ड के जो लिखा है मैंने एग्जाम्पल के साथ ये लिखना है, और ये वॉवेल लिखना है और कॉन्सोनेंट लिखना है, ठीक है। बस इतना आपको समझना है और याद कर लेना है, ठीक है। फिर कल मैं दूसरी क्लास में और इससे ऊपर लेके चलूँगा।
आपको डेली क्लास मिलेगी। और आपको अगर मैथ भी शुरू से पढ़नी है, एकदम जीरो लेवल से पढ़नी है, तो इसकी क्लास भी मैंने मेरी चैनल पे है, उसको ज़रूर देखें आप। टेक केयर, बाय बाय।